हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज हम लोग जानेंगे क्यों आपको अपने इतने महंगे लेंसेज सनग्लासेस को बार बार चेंज कराना पड़ता है। जब आप शॉपकीपर से लेते हैं तब आपको ये बोला जाता है कि 2-3 साल इन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन रियलिटी आपको भी पता है, हर तीसरे महीने हर 5वें महीने आपको अपने लेंसेज को रिप्लेस करवाना ही पड़ता है। हम अपनी गलतियों की वजह से ही उन्हें बार बार रिप्लेस करवाने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लेंसेज को, अपने स्पेक्स को, सनग्लासेस को रखने का एक तरीका होता है, उन्हें साफ करने का भी एक तरीका होता है। आज हम बताते हैं कि कैसे आपको अपने चश्मों को निकालना है, कैसे उन्हें साफ करना है, किस तरीके से, कहाँ आपको उन्हें रखना है। क्या आप भी ऐसे ही अपने चश्मे को उतार के फेंक देते हैं? यही तरीका सबसे गलत है। जब हम अपने चश्मे को एक हाथ से पकड़कर नीचे रखते हैं तो ये जो चश्मे का फ्रेम है ये ढीला हो जाता है। ढीला होने के कारण आपको बार बार अपने ऑप्टिशियन के पास जाना होता है और इसके स्क्रू टाइट कराने पड़ते हैं। कुछ समय बाद हालत ये हो जाती है कि आपको फ्रेम ही बदलवाना पड़ता है। सनग्लासेस में तो आप फ्रेम बदलवा भी नहीं सकते, आपको पूरा सनग्लास ही नया लेना पड़ता है। इसका निदान ये है, चश्मे को दोनों हाथ से पकड़े जब आपको पहनना है चश्मा या आपको चश्मा उतारना है। जितना समय आपने एक हाथ से पहनने में लगाया है उतना ही समय आपको दोनों हाथ से पहनने और उतारने में लगेगा। तो क्या आप अपने चश्मे की लंबी लाइफ के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? क्या आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चश्मे को इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही मेज़ पर रख देते हैं या बिस्तर पर फेंक देते हैं? चश्मे को इस्तेमाल करने के बाद आप ऐसे ना फेंकें। चश्मे को मेज पे या कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए चश्मे की डंडी को फोल्ड करके आपको ऐसे रखना है। कई लोग चश्मे को ऐसे रख देते हैं जिसमें आपके चश्मे के लेंस पे मेज के साथ घिसावट के कारण स्क्रैच आ जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो चश्मे को ऐसे रख देते हैं। ये भी चश्मे को रखने का तरीका बिल्कुल गलत है। जब आपको चश्मा इस्तेमाल नहीं करना है, चश्मे को सिर्फ और सिर्फ इस तरह से रखें जब आपके चश्मे की डंडियां नीचे रेस्ट कर रही हों और लेंस ऊपर की तरफ हो। आइए अब हम जानते हैं इस चश्मे को हमें केस में कैसे रखना है। जब हम आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम चश्मे को या तो जेब में डाल लेते हैं या फिर अपने बैग में ऐसे ही रख के चल देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है उस बैग के अंदर चश्मे के इस डेलिकेट से लेंस के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता होगा? चश्मा अगर कहीं दब गया तो ये फ्रेम टूटने का डर रहता है। हम जानते हैं इस चश्मे को इस केस के अंदर हम कैसे रखते हैं। जब आपको ये केस मिला होगा, इस केस के साथ एक कपड़ा मिला होगा। इस कपड़े को हम मसलिन क्लॉथ बोलते हैं। आमतौर पर आपको जब ये चश्मा ऑप्टिशियन ने डिलीवर किया होगा तब ये कपड़ा इस चश्मे के चारों तरफ लिपटा हुआ होगा। आपने कभी सोचा है उन्होंने आपको ये कपड़ा इसके चारों तरफ लिपटा हुआ क्यों दिया था? हमारे दिमाग में तो यही है कि ये कपड़ा चश्मे को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। आमतौर पर हम यूज़ नहीं करते हैं, बट हमें इसका इस्तेमाल यही पता है। जब ये कपड़ा इसके अंदर आता है तब हमें इस चश्मे को ऐसे खोलना है, कपड़े के ऊपर चश्मे के लेंस को रखना है, इस कपड़े को चश्मे के लेंस के पीछे की तरफ लपेटना है, फिर इस कपड़े को चश्मे के लेंस के आगे की तरफ से घुमाते हुए डंडियों को बंद कर देना है। ऐसे लपेटने से आपके चश्मे के लेंस चारों तरफ से इस कपड़े से ढके हुए हैं। इससे आपके चश्मे के लेंस पे कहीं से कहीं तक भी कोई स्क्रैच नहीं लग सकता है। अब इस चश्मे को सिर्फ ऐसे ही बैग में मत डाल लीजिएगा, इसको इस केस में रखिएगा, इस डब्बे को बंद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये केस बहुत हार्ड है।
अगर आपके बैग पर कोई बैठ भी जाएगा तो ये केस टूट जाएगा, चश्मा नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये केस बहुत हार्ड है। ये केस से ही आपके इस चश्मे की सुरक्षा होगी। केस में रहने से आपके चश्मे पर ना कोई खरोंच आएगी और ना ही इसके टूटने का डर रहेगा। अब हम जानेंगे चश्मे की सफाई कैसे करें। सुरक्षा मैंने आपको बता दी है, अब हम जानते हैं सफाई कैसे करनी है। चश्मे की सफाई करने के लिए आमतौर पर हम क्या करते हैं, जो हमने कपड़े पहने होते हैं, जैसे टी शर्ट हो गया, आपका दुपट्टा हो गया, या इधर उधर कोई टॉवल पड़ा है, हम उसी से चश्मे के लेंस को साफ करने लग जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो आपके टी शर्ट, दुपट्टा, टॉवल, इनके ऊपर जो रेशे हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं। जो आपका चश्मा है उसके लेंस के ऊपर आप लोग अपने जेब से पैसे खर्च करके बहुत सारी कोटिंग लगवाते हैं, एंटी ग्लेयर लगवाते हैं और बहुत कुछ लगवाते हैं जिसमें बहुत पैसे लगते हैं। इन कोटिंग्स को बचाने के लिए ही आपको आपका ऑप्टिशियन मसलिन क्लॉथ देता है, जो कि आपको इस चश्मे के डब्बे के अंदर इस तरह मिलता है। ये जो मसलिन क्लॉथ है इसके रेशे बहुत मुलायम होते हैं। इनका इस्तेमाल करके जब आप अपने चश्मे का लेंस साफ करते हैं तो चश्मे के लेंस के ऊपर जो कोटिंग लगी है उस पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। जब आप अपने चश्मे को साफ करते हैं, सबसे पहले आप अपने चश्मे को एक स्प्रे मिलता है जिसको हम लेंस क्लीनिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। ये स्प्रे से आपको लेंस पे स्प्रे करना है। ये कपड़ा लेना है, कपड़े से लेंस को पहले पीछे की तरफ से साफ करना है और फिर इसी कपड़े से आगे की तरफ से लेंस को साफ करना है। जब आप इस कपड़े से साफ करेंगे, आप देखिएगा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लगभग 1 साल बाद भी आपके इस चश्मे पे उतने स्क्रैच नहीं आएंगे जितना आपके चश्मे पे आम तौर पर आते थे। अब ये तो बात हुई जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चश्मे को साफ करने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। अब कई बार जब हम कहीं बाहर जाते हैं, आंधी धूल आ गई, कई बार चश्मे के लेंस पे कीचड़ लग जाता है या बहुत तेल वगैरह लग जाता है, तो उस केस में हम क्या करें? क्योंकि उस टाइम पर इस स्प्रे से शायद आपके लेंस पूरी तरह साफ ना हो। हमें क्या करना है? गुनगुना पानी करना है। गुनगुने का तात्पर्य पानी को अपनी उंगली से छूकर देखें। पानी से आपकी उंगली जलनी नहीं चाहिए। उस पानी के अंदर आपको अपने चश्मे के लेंस को डिप करना है, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड। उसके बाद आपको इसी कपड़े से, जो मसलिन क्लॉथ है, इसी से चश्मे को साफ करना है। आप देखेंगे आपका चश्मा बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है, इस चश्मे के लेंस को तो आपने साफ कर दिया, जिन चश्मों के फ्रेम में नोज बड्स होते हैं उनको कैसे साफ किया जाए? यहाँ तो आपका मसलिन क्लॉथ नहीं पहुँचेगा। यहाँ पर सफाई करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड बाथ। आपको ये अल्ट्रासाउंड बाथ ऑप्टिशियन के पास चश्मे को ले जाकर और फिर कराना है। अल्ट्रासाउंड बाथ हमें लगभग हर 6 महीने में एक बार करा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड बाथ का तात्पर्य ये है, उस अल्ट्रासाउंड बाथ में यूवी रेज को आपके चश्मे के उन हिस्सों पर इंजेक्ट किया जाता है जहां पर आप अपने कपड़े या ईयरबड से नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ पर भी बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिनको यूवी रेज बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा कि हमें अपने चश्मे की देखभाल और सफाई कैसे रखनी है। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए हम एक बार फिर से दोहराएंगे कि हमें चश्मे की सफाई और इसकी देखभाल कैसे करनी है। पहला पॉइंट, चश्मे को दोनों हाथ से उतारें और पहने। चश्मे को जब आप अपनी टेबल पे रखते हैं तब इस चश्मे को ऐसे फोल्ड करिए और इस तरह से रखिए।
जब हम चश्मे को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या इधर उधर लेकर जा रहे हैं, उस टाइम पर इस केस के अंदर चश्मे को रखने के लिए मसलिन क्लॉथ लें, चश्मे के फ्रेम को खोलें, मसलिन क्लॉथ को अपने लेंस के चारों तरफ ऐसे लपेटें, डंडियों को बंद करें और अपने केस में रख दें। अब बात आती है चश्मे के सफाई की। तो दोस्तों, हमने कैसे सीखा था सफाई करना? चश्मे को साफ करने के लिए हमेशा मसलिन क्लॉथ का ही इस्तेमाल करना है। चश्मे को साफ करने के लिए स्प्रे लें, स्प्रे से चश्मे के लेंस पर स्प्रे करना है, मसलिन क्लॉथ लेना है और इससे आपको लेंस को साफ करना है। जब चश्मा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो क्या करना है? पानी को गुनगुना करना है, चश्मे के लेंस को डिप करना है और मसलिन क्लॉथ से आपको साफ करना है। अब चश्मे की सफाई हो गई। अब इसको वापस से मसलिन क्लॉथ में लपेटिए और इसको रख दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी, आपके रिश्तेदारों की, आपके परिवारजनों की बहुत मदद करेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल हेक्सा हेल्थ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।